बसपा का समय अब कहीं ना कहीं विपरीत दिशा में जा रहा है और भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का समय आ रहा है। हाँ, लोकेश कटारिया जैसे लोग झोला ठाके भीम आर्मी के नाम पर जिस प्रकार की फंडिंग इकट्ठा की है, ये सभी जानते हैं। अगर टीआरपी गोली लगने से मिलती है तो भैया जिसे लग रहा है वो लगवा के देख ले एक बार गोली। हमें कुछ इनपुट है कि हमारे भी लोग इसमें शरीक हैं, हमारे लोगों ने पूरी की पूरी जो रणनीति है, हमारे भी इसमें कुछ लोग हैं और जल्दी इसका पर्दाफाश भी होगा। बहन जी और बहन जी के जितने भी जो भी हैं, अब वो उसमें ना रहे। 90% यूथ वो चंद्रशेखर आज़ाद के साथ है। ये आरएसएस से भी बड़ा संगठन भीम आर्मी भारत एकता मिशन है देश के अंदर। अब इमरान जैसे नेताओं के बारे में क्या कहें, अब उनकी कश्ती का ही नहीं पता कहाँ रुकेगी जाके। सहारनपुर से जन्मी भीम आर्मी और उनके प्रदेश उपाध्यक्ष प्रवीण गौतम हमारे साथ मौजूद है। इनसे बात करते हैं कि आखिरकार 2024 का चुनाव नज़दीक है और दलित समाज इस बार कई जगह बट रहा है, क्योंकि अलायंस हो चुका है। चंद्रशेखर की पार्टी भी अलायंस में है, लेकिन दूसरी ओर बहुजन समाज पार्टी जो कि अलायंस में नहीं है और उनकी तरफ भी बहुजन समाज बट रहा है। इस बंटवारे को लेकर क्या रणनीति इस बार भीम आर्मी, क्योंकि भीम आर्मी एक संगठन है और इसी से निकली आज़ाद समाज पार्टी जिसको चंद्रशेखर देख रहे हैं। बात करते हैं प्रवीण गौतम जी, बताएंगे कि आपको कितना लगता है कि आपका समाज अभी भी भटक रहा है? जब से भीम आर्मी की उत्पत्ति हुई है तब से कहीं ना कहीं समाज में परिवर्तन है। वो अपना अच्छा बुरा समझने लगे हैं और लगभग 50% समाज अभी भी बिखरा हुआ है। उसे इकट्ठा करने के लिए भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी निरंतर कार्य कर रही है। अच्छा, क्या भीम आर्मी बसपा को समर्थन देगी? अब भीम आर्मी बसपा को समर्थन देने का तो कहीं तक कहीं उचित नहीं बैठता, क्योंकि बसपा का समय अब कहीं ना कहीं विपरीत दिशा में जा रहा है और भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का समय आ रहा है। तो कोई भी जाते हुए की ओर मैं नहीं चाहता हूँ कि जाना चाहेगा, आते हुए की ओर जाना चाहेगा। तो हम चाहते हैं कि जो समय भाई साहब ने कभी कहा था कि अगर बसपा हमसे समर्थन मांगेगी तो हम समर्थन देंगे, अब हम कह रहे हैं अगर बसपा हमें समर्थन देना चाहती है तो हम उनका स्वागत करते, क्योंकि आज़ाद समाज पार्टी अब एक जनपद सहारनपुर की नहीं पूरे देश में एक अलग ही अपनी पहचान बना चुकी है। और 2024 में जो निर्णय आएगा वह कहीं ना कहीं जितनी भी राजनीतिक पार्टियां चंद्रशेखर की आज़ाद समाज पार्टी को कम आंकने का काम कर रही है, उनको सबक सिखाने कर उनके मुंह पे तमाचा मारने का काम करेंगे। अच्छा प्रवीण जी, बात करें जब भीम आर्मी बनी थी उस टाइम विचारधारा बहन जी की पार्टी से मिलती थी, लेकिन ये अचानक से एकदम विचारधारा अलग क्यों हो गई? जब भीम आर्मी भारत एकता मिशन बनी थी, एक सामाजिक संगठन के रूप में भीम आर्मी भारत एकता मिशन की स्थापना हुई और हमारा और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का एक कहना भी था कि हम इस संगठन को एक सामाजिक स्तर पर रखेंगे और हमने रखा भी। लेकिन जिस प्रकार समाज के ऊपर उत्पीड़न बढ़ता गया, शब्बीरपुर कांड ले लीजिए, क्यों हमारी विचारधारा बदली। शब्बीरपुर कांड के बाद हमारे घरों को जलाया जाता है, हमारी लोग माताएं बहनों के साथ लूटपाट की जाती, इज्जत लूटी जाती, सारे कर्म कांड होते हैं। उसके पश्चात भीम आर्मी भारत एकता मिशन के लगभग 45 लोग, जिसमें मैं भी शामिल था, हमारे नेता चंद्रशेखर आज़ाद जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन जी, कमल सिंह वालिया, मंजीत नौटियाल, जितने भी बड़े लीडर थे सभी को जेल में डाला गया। उस समय जब ये सभी एक उसी समाज से बिलोंग करते हैं जिस समाज में बहन जी आती है, बहुजन समाज पार्टी उसी समाज से बनकर इतनी आज ये जो जानी जाती है तो उसी समाज से बनकर जानी जाती है। लेकिन जब देखा कि जिस समय समाज को बहुजन समाज पार्टी की आवश्यकता थी, उस टाइम उन्होंने मुंह मोड़ लिया। फिर भाई चंद्रशेखर जब जेल के अंदर थे तो वहाँ पर बैठ के चिंतन किया अगर हम संगठन सामाजिक रखेंगे तो हम ज़्यादा लंबा नहीं चल पाएंगे, क्योंकि जहाँ तक हमने देखा है सामाजिक संगठन आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी समाज को न्याय दिलाना है तो उसके लिए आपको राजनीति में आना पड़ेगा। यही कारण रहा कि हमने सामाजिक संगठन के साथ साथ राजनीति में भी समाज को बहुजन समाज को मजबूत करने के लिए अपना कदम बढ़ाया है। अच्छा, बात करें जो शब्बीरपुर कांड हुआ था उस वक्त बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने संगठन के लिए अपनी आहुति दी थी, जेल गए, इतने मुकदमे लगे, वो लोग आज कहाँ हैं? लगभग 90% संगठन और चंद्रशेखर आज़ाद की विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं। 10% वो लोग हैं जो महत्वाकांक्षी है, जो हमेशा शुरू से ही महत्वाकांक्षी रहे हैं, जिन्हें चाहे पद की ले लीजिए, चाहे उनका पर्सनल कुछ भी हो, उसमें वो शुरू से ही उसी प्रवृत्ति के रहे हैं। वो 10% लोग हैं, लेकिन लगभग जहाँ तक मैं जानता हूँ 90% लोग
जो जेल में भी गए, जिन पे मुकदमे भी है, वो आज के समय भी चंद्रशेखर आज़ाद के साथ खड़े हैं और निरंतर खड़े हैं और आखिरी दम तक खड़े रहेंगे। अच्छा, सोनू की बात करें, शब्बीरपुर से जो सोनू जिसने आत्महत्या कर ली, क्या कभी आप लोग उनसे, उनके परिवार से मिलने गए? संगठन का प्रतिनिधिमंडल मिला है सोनू के परिवार से, और ये बार बार सोनू का जो नाम आता है, मैं बताइए, खाली सोनू पे मुकदमे थोड़े ही हैं, 43 लड़के भीम आर्मी भारत एकता मिशन के भी हैं। और सोनू, शब्बीरपुर जैसे कांड पूरे भारत में रोज होते हैं। शब्बीरपुर कांड के बाद जो पूरी दुनिया ने जाना है वो भीम आर्मी भारत एकता मिशन की देन है, क्योंकि जितने लोगों ने उसमें संघर्ष किया है, नहीं तो रोज ऐसे कर्म कांड होते, किसी को कोई नहीं जानता है। और मैं जहाँ तक जानता हूँ, जितनी मदद शब्बीरपुर में भीम आर्मी के आंदोलन के बाद पूरे भारत ने, विदेशों से भी समाज ने की है, आज तक ऐसा किसी भी शहर, किसी भी गांव के लिए किसी ने नहीं की होगी। तो सोनू की मौत का कारण सोनू ही होगा, उसमें समाज का, संगठन का, और संगठन का मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि जो आदमी अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकता है, संघर्ष नहीं कर सकता है, उसी गांव के प्रधान शिव कुमार भी, उनसे ज़्यादा मुकदमे थे उसी गांव के। मैं, इतने गरीब गरीब लड़के हैं जिनके ऊपर मुकदमे हैं। एक मंडी से एक लड़का उधर का है, क्या नाम, देवबंद से, वो बेचारा साइकिल से आता है अपनी तारीख पर, वो लोग भी तो संघर्ष कर रहे हैं। ये सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद की जो लोकप्रियता बढ़ रही है, चंद लोग हैं जिनका खुद का कोई स्टेटस नहीं है, खुद का कोई बैकग्राउंड नहीं है, खुद की कोई स्थिति, कोई सही वो नहीं है, लोग के मन में उनके प्रति जो भावनाएं हैं वो आप सब लोग जानते हो। ये सिर्फ उनकी छवि को धूल मिल करने वाले के लिए एक दो लोग हैं। एक लोकेश कटारिया, पीछे से उन्होंने चंद्रशेखर पर कुछ टिप्पणी की थी, अभद्र टिप्पणी की थी, और एक बड़ा आरोप कि सोनू के नाम पर जो फंडिंग हुई है चंद्रशेखर ने खाई है, और आज उसी से फॉर्च्यूनर में घूम रहा है, ये उनके आरोप थे। अब इस बात का सटीक जवाब मैं दूंगा। जब शब्बीरपुर कांड के बाद लगभग 10 से 15 दिन के अंदर अंदर जितना संगठन का, जितना बड़ा पदाधिकारी, छोटा बड़ा पदाधिकारी, सब जेल के अंदर थे, तो फंडिंग कैसे खाली से चंद्रशेखर आज़ाद ने? 17 महीने तो जेल में रहे चंद्रशेखर आज़ाद, तो फंडिंग किसने खा ली? सारा संगठन तो जेल में, तो फंडिंग किसने खा ली? हाँ, लोकेश कटारिया जैसे लोग झोला ठाके भीम आर्मी के नाम पर जिस प्रकार की फंडिंग इकट्ठा की है, ये सभी जानते हैं। और लोकेश कटारिया नहीं, अनेकों संगठन के लोग इस प्रकरण के बाद, जिस प्रकार शब्बीरपुर का जो जो कहते हैं ना, शब्बीरपुर को नहीं मदद मिली है, शब्बीरपुर को जो मदद रुकी होगी, ये इन्हीं संगठनों द्वारा रोकी गई, क्योंकि इन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद और भीम आर्मी के नाम पर जो चंदा उगाही करने का काम किया है, ये तब किया है जब चंद्रशेखर आज़ाद और पूरी भीम आर्मी जेल में थी। इन लोगों ने उसका फ़ायदा उठा, और अब लोग इन्हें पहचान चुके हैं, जान चुके हैं। इनकी जो ये जो झटपटा रहे हैं, चंद्रशेखर आज़ाद की जो लोकप्रियता है, चंद्रशेखर आज़ाद बहुजन समाज को जिस तरह एक कड़ी में पिरो रहे हैं, जिस तरह उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, युवाओं की एक आवाज़ बन रहे हैं, पीड़ितों की एक आवाज़ बन रहे हैं, वो उन्हें ठेस पहुँचे, क्योंकि इन लोगों ने आज तक समाज को लूटने का काम किया है। चाहे छोटे छोटे संगठन बना ले, चाहे संगठन बना ले, छोटे छोटे कोई भी कार्य, इनकी स्थिति, अगर आप इनका बैकग्राउंड जानोगे, अगर आप इनका जो देखोगे ना, इनके खुद के ऊपर किस कर्मकांड से जुड़े हुए हैं, जो पारिवारिक भी अपनी स्थितियों में, ऐसे मैं नहीं कह सकता उन लोगों के ऊपर क्या टिप्पणी करूं, लेकिन यही है कि चंद्रशेखर की लोकप्रियता से ये लोग, क्योंकि ये इनका एक कहते रहे, चंद्रशेखर तो हमारे साथ रहता था, अब रहने में और आगे बढ़ने में तो बड़ा अंतर है ना। वो बढ़ रहा है, वो मेहनत कर रहा है, आप घर बैठ के कह रहे हो कि चंद्रशेखर आगे क्यों बढ़ रहा है। ये हमारे समाज की एक और बड़ी वो है, विडम्बना है। बड़े भी कहते हैं कि जब आदमी कोई हमारा आगे बढ़ता है तो हमारे अपने ही लोग उसकी टांग खींचने का काम करते हैं। आज पूरे देश का बहुजन उनकी तरफ देख रहा है, और आने वाला वक्त भाई चंद्रशेखर आज़ाद का ही रहेगा, भीम आर्मी का रहेगा, आज़ाद समाज पार्टी का रहेगा, क्योंकि देश में जिस प्रकार की स्थिति बनी है, आप सब लोग उससे भलीभांति परिचित हैं। जैसे कि अब भीम आर्मी से नोटियाल, अब वो अलग चले गए, उनकी विचारधारा बहन जी के साथ मिलती है, क्यों इतने बंटवारे हो गए भीम आर्मी? भीम आर्मी का कोई बंटवारा नहीं, मैंने कहा ना 10% लोग। भीम आर्मी एक बहुत बड़ा संगठन नहीं, बहुत बड़ा परिवार है। इतना बड़ा परिवार है कि आरएसएस, मैं कह रहा हूँ, आप काउंटिंग कर लो खड़े करके, भीम आर्मी के सर इतने होंगे कि आरएसएस के, मैं बता रहा हूँ, आरएसएस से भी बड़ा संगठन भीम आर्मी भारत एकता मिशन है देश के अंदर। और मंजीत नौटियाल क्यों बहके, क्या नहीं है, राजनीतिक, हर कोई जो बुद्धिजीवी होगा, राजनीतिज्ञ होगा, उसे सारा पता है कि मंजीत नौटियाल को चला कौन रहा है। ये मंजीत नौटियाल ही जानता है, और क्या उसकी मंशा है,
और ज़्यादा दिन के लिए मैं नहीं मानता कि ज़्यादा दिन कोई इस पे, जब आदमी को होता है ना टीआरपी जब डाउन होती है तो आदमी फिर वो अपना रास्ता ढूंढता है। अभी टीआरपी बढ़ रही है क्योंकि जो विपक्षी हैं, जो चाहते कि चंद्रशेखर खत्म हो, जो चाहते कि चंद्रशेखर जीवित ही ना रहे, जिस प्रकार की घटना अभी घटी है, जो चंद्रशेखर को हटाना चाहते हैं अपने रास्ते से, उन्हीं लोगों के संरक्षण में 1-2% लोग हैं संगठन से हटे हुए। अन्यथा भीम आर्मी बहुत मजबूत संगठन है और बड़े स्तर। अच्छा, आपने भी बात कही है कि कुछ लोग हैं जो चंद्रशेखर को हटाना चाहते हैं। तो जो पीछे हमला चंद्रशेखर के ऊपर हुआ था, तो इसे क्या किस तरीके से देख रहे हैं? कुछ लोग बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि भाई जिस तरीके से 17 में टीआरपी मिली थी वो टीआरपी ख़त्म हो रही थी, या फिर चंद्रशेखर ने कहीं ना कहीं इस टीआरपी को लेने के लिए इस तरीके का हमला कराया। अगर टीआरपी गोली लगने से मिलती है तो भैया जिसे लग रहा है वो लगवा के देख ले एक बार गोली। अपनी जान जोखिम में डाल के अगर किसी को टीआरपी चाहिए तो मैं तो मानता नहीं भाई कोई अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालेगा। और एक बात बताइए आप, गोली मारने वाले कहाँ से आते हैं, किस समाज से आते हैं, किस क्षेत्र से आते हैं, उनका स्टेटमेंट क्या है? पढ़ा है उन लोगों ने जो कह रहे कि चंद्रशेखर ने खुद गोली मार टीआरपी बढ़ाने के लिए काम किया है? 4 लोग जेल गए, बहुत बड़ी कड़ी है, बीजेपी की पूरी संरक्षण में है ये लोग। एक बात बताइए, अभी बता रहे कि उन्हें पिटाई हो गई जेल के अंदर, कौन कह रहा है पिटाई हो गई? वो प्रशासन का दबाव में प्रशासन ने ये चीज़ दिखाई है उन्हें व्यवस्थित करने के लिए। जो सुख सुविधा उन्हें नहीं मिल रही थी, अब वो सुख सुविधा जेल में भोग रहे हैं। कहीं ना कहीं बड़ी चैन थी और हम इस पर अभी भी निरंतर काम कर रहे हैं। हमें कुछ इनपुट है कि हमारे भी लोग इसमें शरीक हैं, हमारे लोगों ने पूरी की पूरी जो रणनीति है, हमारे भी इसमें कुछ लोग हैं और जल्दी इसका पर्दाफाश भी होगा। हम लग रहे हैं निरंतर इस काम में। ये 4 लोग नहीं थे, इतनी बड़ी साजिश ये 4 बच्चे नहीं कर सकते, और बड़े लोग भी इसमें शामिल है। सबका पर्दाफाश होगा, जल्दी होगा। प्रवीण जी, बात है कुछ विपक्षियों का, जिस तरीके से आपने कहा है कि बीजेपी के लोग थे, बीजेपी ऐसा करा रही है, लेकिन कुछ लोगों का साफ सीधा आरोप है भीम आर्मी पर कि बसपा को ख़त्म करने के लिए चंद्रशेखर को भारतीय जनता पार्टी उठा रही है, और भारतीय जनता पार्टी की बी टीम आपको बताया जा रहा है। खत्म को कौन खत्म करेगा? 14 से लेके 2022 तक, अभी 14 से लेके अभी 2023 चल रहा है, जो पहले से ही खत्म हो चुकी है उसे कौन खत्म करने का प्रयास करेगा? और बी टीम बात करते हैं चंद्रशेखर के स्टेटमेंट। चंद्रशेखर हमेशा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा है। हर समय पे जब जहाँ जिस देश के जिस कोने में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, जहाँ भी उत्पीड़न होता है, हमेशा चंद्रशेखर आजाद डट के सामना करता है। और बी टीम तो अभी आपको पता लग रहा है पूरा देश के अंदर पूरा विपक्ष, इस समतावादी जो मनोवादी सोच की जो पार्टी आज देश के अंदर काम कर रही है, जो सिर्फ एक समाज विशेष के लिए काम कर रही है, जो पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है, उसे रोकने के लिए आज पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा हो रहा है। बहन जी आज भी अकेले लड़ने की बात कर रही है, तो साफ क्लियर होता है। बताइए दलित वोटों पे कौन अपनी सरकार बना लेगा, कौन अपने एमपी बना लेगा? खाली दलित वोटों पे बनेगा। दलित वोट खाली चंद्रशेखर आजाद के साथ भी है। बहन जी और बहन जी के जितने भी जो भी हैं, अब वो उसमें ना रहे। 90% यूथ जो कल की नई पीढ़ी है, जो कल नया भारत लिखेगी, वो चंद्रशेखर आज़ाद के साथ है। ये बी टीम तो सबको पता लग रहा है कौन किसकी है। भाई चंद्रशेखर आज़ाद उस व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे हैं जिस व्यवस्था ने इस देश के 85% बहुजनों को जकड़ के रख रखा है, और उस व्यवस्था को तोड़ने का काम भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी करेगी। आप ही की पार्टी से निकले कुछ नेता आरोप लगा रहे हैं कि भाई जिस तरीके से आपकी पार्टी और आपका संगठन युवाओं को भटकाने का काम कर रहा है। अब वो युवा कौन सा है जो भटक रहा है, मुझे तो आज तक नहीं सामने आया। हमारे लोग कहते हैं कि ये तो लोग मुकदमे लगवाते हैं, वो मुकदमे आज तक नहीं मुझे पता लगा किसके ऊपर लगे। जिन लोगों के ऊपर मुकदमे लगे वो निरंतर संगठन के साथ खड़े, निरंतर संगठन के साथ खड़ के आगे चल रहे। मुझे एक आदमी तो बता दो कि भीम आर्मी की वजह से किसको मुकदमे लगे हैं? मुकदमे लगते हम पे हैं। एक अभी कांड हुआ था नागल के पास, 2 कश्यप समाज के बच्चे थे, पुलिस की जीप से मारे गए थे। बीजेपी के सारे नेता वहाँ उपस्थित थे, मैं उसका गवाह हूँ, मेरे पर मुकदमा है वहाँ का। बीजेपी के सारे नेता वहाँ गवाह थे, पूरे एमपी से लेके जिला अध्यक्ष से लेके सारे जी वहाँ थे। सुबह से शाम तक वो पीड़ित वहाँ बैठ रहे, गरीब लोग थे, रेडी लगाते थे, कुचल के मार दिया गया। जब भीम आर्मी को पता लगता है तो वहाँ 2 घंटे के अंदर अंदर उस परिवार को मुआवजा देने का काम करते हैं। और बाद में क्या मिलता है भीम आर्मी को? मुकदमे। उन्हें मुकदमे नहीं मिले, उन्हें न्याय मिल गया। मुकदमे किसे मिले? भीम आर्मी को। किसे मिले? परवीन गौतम को। किसे मिले? करणवीर को। किसे मिले? राजन गौतम को, दीपक बोध को। ये संगठन की जो रीढ़ है, मुकदमे वही झेल रहे हैं।
और वो डरते नहीं हैं। समाज हित में, समाज के लिए, समाज की उन्नति के लिए मुकदमे 1 नहीं 2 नहीं 1000 लगा ले, फांसी भी तो चढ़ाएंगे। मृत्यु निश्चित है, लेकिन मृत्यु ऐसी नहीं होनी चाहिए कि कल को कोई याद ना करे। तो निरंतर काम करे। कोई संगठन की वजह से मैं नहीं कहता किसी के ऊपर कोई आज तक कोई वो लगा हो। अच्छा, 2024 के चुनाव में बसपा को कहाँ देख रहे हैं आप? जिस स्थिति में तो वो पुरानी शून्य वापस लौट के आ रही है। अच्छा, अगर बात करें सहारनपुर में इमरान मसूद की बात करें, वो बसपा में ही है, लेकिन लग रहा है कि भाई क्योंकि हाजी फजलुल रहमान यहाँ से सांसद है, टिकट एक का ही होना है और चर्चाएं चल रही है कि इमरान फिर से कांग्रेस में आने की तैयारी में है। क्या कहेंगे इस पर? अब इमरान जैसे नेताओं के बारे में क्या कहें। अब उनकी कश्ती का ही नहीं पता कहाँ रुकेगी जाके। वो चल ही रहे हैं, वो जो नाव जो चल रही है ना, उनकी रुकने का नाम ही नहीं ले रही, कहाँ रुकेंगे। लेकिन मेरे शहर के बड़े नेता हैं, मैं गणमान्य नेता हैं और सम्मानित नेता हैं, तो मेरा तो एक ही कहना है कि इधर उधर ना भटकते हुए अपने शहर का नेता बड़े स्तर पे काम कर रहा है, पूरे देश में नहीं विदेश में काम कर रहा है, तो आपका मोस्ट वेलकम है। इधर उधर भटकने से अच्छा है कि अपने घर में आके लड़ाई लड़ें, और लड़ाई में जीत हासिल कराने के लिए भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी आपके साथ डट कर खड़ी होगी और जीत भी निश्चित दिला के रहेगी। चंद्रशेखर की भीम आर्मी से निकले आज़ाद समाज पार्टी की बात करें तो क्या लगता है कि इस बार 2024 में कितनी सीटें, और क्या लगता है कि बीजेपी को गद्दी से हटा पाएंगे? देखो, ये आज़ाद समाज पार्टी की कोर कमेटी का वो होगा। क्योंकि देखो प्रवीण जी, बात ये है कि चंद्रशेखर पहले भी चुनाव लड़े हैं, बसपा लगातार 0 पे आ रही है, लेकिन इधर से चंद्रशेखर के हाथ भी कुछ नहीं लगा अभी तक। मैंने सुना है कि लोगों को पार्टी खड़ा करने में, अभी मैं कल पढ़ रहा था, ओपी राजभर की जो पार्टी है उसे 14 साल लगे एक सीट जीतने में, और हमें सिर्फ 1.5 साल हुआ है। जब हमने पार्टी बनाई तो हमारा जो पार्टी का वो था, पहला प्रोग्राम था, तो वहाँ कोरोना का नोटिस लगा दिया गया था कि इनका यहाँ कार्यक्रम ना हो। लगभग 1.5 साल हुआ है, और 1.5 साल में हमने सारी राजनीतिक दलों के जो ज़मीन है ना वो हिला दी हैं। तो ये तो अभी शुरुआत है, इस शुरुआत का रिजल्ट आपको 24 में देखने को मिलेगा, और अपेक्षाओं से ज़्यादा देखने को मिलेगा, ये फाइनल है। ये थे हमारे साथ प्रवीण गौतम, भीम आर्मी से प्रदेश उपाध्यक्ष। इन्होंने भीम आर्मी से लेकर आज़ाद समाज पार्टी तक सभी बातों पर चर्चाएं की, अपनी बात रखी, और ख़ास करके बहुजन समाज पार्टी, उनको कहा है कि लगातार बसपा घट रही है और चाहे तो बसपा आज़ाद समाज पार्टी और उनका जो संगठन है उनके साथ आ सकती है। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स कर ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।